तो इस वक्त हमारे साथ है टीएमसी के विधायक, टीएमसी के एमएलए मोहम्मद तौसीफुर रहमान। तौसीफ साहब, आपके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ आज जो कुछ हुआ है सोनारपुर में, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, जमहूरियत मर चुकी है, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल में जो आज ये हुआ है, एक लीडर के साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायमंड हार्बर थे। आप लोग सभी ने देखा है कि वो एक पीड़ित फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे। वहां जाने से पहले ही उनके ऊपर किस तरीके से अटैक किया गया, प्री प्लान अटैक किया गया। और पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होता है, एक सियासत ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप जीत कर आए हैं, अच्छी बात है, आप जीत कर आए हैं। अभिषेक बंदोपाध्याय भी जीत कर आए हैं पब्लिक के सामने। जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री मौजूदा जो हैं, वो भी एक एमएलए थे, वो उस वक्त जीते हुए थे, आज वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पर इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होती है, इस तरीके से सियासत नहीं होती है कि किसी को आप जान से मार देंगे। ये अच्छी बात नहीं है। आप तर्क कर सकते हैं, आप फर्क रख सकते हैं, आप डिफरेंसेस हो ही सकती है और है भी, ठीक है। ये असेंबली में होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए। रास्ते में इस तरीके से खुला आम एक आदमी को मारना, अगर आज उनको कुछ हो ही जाता तो आप क्या कहते हैं कि मॉब ने मार दिया? ऐसे नहीं होना चाहिए और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये बंगाल को जब जब बदनाम किया गया, यही बोलकर बदनाम किया गया कि पॉलिटिकल वायलेंस का शहर है। अरे आप तो मीडिया में दिखा रहे इसलिए, ठीक है। पॉलिटिकल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, राजस्थान में नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, सब जगह हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एफआईआर लॉन्च होता है, सब कुछ होता है। मगर इस तरीके से 4 मई के बाद जिस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही हैं, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको ये चीज देखना चाहिए। ये कह रहे थे कि हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए, बंगाल में गुंडागर्दी बंद हो जाएगा, ठीक है। लोग तो इस उम्मीद में थे 4 मई के बाद कि यहाँ पर गुंडागर्दी बंद हो जाएगा। ये गुंडागर्दी अगर इस तरीके से बंद हो रहा है तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और बंगाल को अब सोचने की जरूरत है कि 1 महीने के अंदर जिस तरीके से हादसे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, जो ये डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, ठीक है। और मैं तो ये भी सपोर्ट कर रहा था कि भाई डर का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। एक सरकार अगर चुनकर आई है तो चलिए ठीक है, आई है तो आई, अच्छी बात है, ठीक है। मगर ये डर का माहौल कौन क्रिएट कर रहा है? किसके मौजूदा में, किसके मतलब किसके रिप्रेजेंटेशन में ये सब काम हो रहा है? तो ये गलत है, ये दिस इज नॉट डन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई मीन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किस हिसाब से आपको मारा जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है। लड़ाई पिट्टी अपनी जगह है, तू मैं अपनी जगह है। टीवी पे बैठकर एक तर्क करना, एक फर्क करना, एक डिफरेंशिएट करना, वो अलग चीज होती है जी। मगर बीच मैदान में आप एक पीड़ित से मिलने जा रहे हैं, जिसके घर पे मैयत हो चुकी है, आप उससे मिलने के लिए जा रहे हो, उसके दौरान में इतना मारपीट और लोगों के सामने, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं क्या बोलूंगा आपको? मैं हालत बंगाल में, आप फोनो ले रहे हैं मुझसे, मैं सबको ही दे रहा हूँ। तो हालत बंगाल ने तो चलाया है वीडियो, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो सामने में है। मतलब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मोदी जी ने, तौसीफ साहब, मोदी जी जब बंगाल में इलेक्शन के बीच में आए तो उनका ये कहना था कि सबका हिसाब, क्या इसको हिसाब के हिसाब से देखा जाए? देखिए, मैं सबका हिसाब, सबका किताब, ठीक है। अगर आप उसी तरीके से भाषा में बोल रहे हैं जो एक लोअर लेवल का एक पॉलिटिशियन बात करेगा, अगर आप भी अगर उसी हिसाब से करेंगे, आप तो माननीय प्रधानमंत्री हैं, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप तो अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं तो बार बार अपने सारे इंटरव्यू में जहां पे मोदी जी के अगेंस्ट में भी बात करता था और आज भी करूंगा, पर एक इज्जत देने की बात होती है, ठीक है। वो तो प्रधानमंत्री, वो तो सबके हैं, वो हमारे तो, आपके तो अकेले के नहीं है ना। प्रधानमंत्री 100 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँ कि उनको ये चीज देखना चाहिए। कल तो अभिषेक बंदोपाध्याय पार्लियामेंट में बैठेंगे ही उनके सामने, तो क्या जवाब देंगे इसको लेके, कैसे क्या हुआ? और अगर आप कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, तो फर्क क्या रह गया? मेरा सवाल ये है, आप अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी होती थी, यहाँ पर ये होता था, फलाना होता था, तो आज आप ये क्या हो रहा है? तो अगर ये चीज अगर आप बंद कर देते तो लोगों के मुंह में तमाचा पड़ जाता, तृणमूल कांग्रेस के मुंह में भी तमाचा पड़ जाता कि देखो 1 महीने के अंदर देखो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांति से लोग रह रहे हैं। आज कलकत्ता, आज शहर का माहौल क्या, आप ये देखिए ना। मैं तो बीजेपी के मंत्रियों से पूछ रहा हूँ कि शहर का माहौल क्या बन रखा है, जैसे कि कोई मैयत हो चुका है हो यहाँ पे, ये माहौल हो चुका है, अंधेरा हो रहा है पूरा रास्ता, कोई नहीं है। सो दिस इज नॉट अ हैप्पी साइन। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप अगर जीत कर आए तो इस माहौल को ठीक करिए। अरे लोगों तो, आपको तो लोगों ने उम्मीद दिया, आपने लोगों को उम्मीद दिया। So you mean to say that this is not democracy, no more city of joy?
देखिए, सिटी ऑफ जॉय तो हमारा था, है और रहेगा, क्योंकि सिटी ऑफ जॉय तो हमारे दिल में है और हमारे जी। लोग हमारे नहीं, साथ हैं। आप जो कह रहे हैं ठीक है? उसके हिसाब से तो सिटी ऑफ भॉय लग रहा है। देखिए, फिलहाल तो सिटी ऑफ जॉय नहीं, सिटी ऑफ भॉय हो चुका है। जी। ठीक है? मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप जिस चीज को लेकर तर्क कर रहे थे, आप जिस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे स्टेज में बैठकर कि बंगाल में ये होता है, वो होता है, आप क्या कर रहे हैं? उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी ठीक से, पुलिस नहीं बचा पाया उनको, कोई धक्का लेके उनको लेके धक्का मारते मारते ले जा रहा है, ये सिक्योरिटी है अभिषेक यहाँ पर। बनर्जी ने, तौसीफ साहब, अभिषेक बनर्जी ने आज कहा कि वहाँ जहाँ पर ये घटना हुआ है, जहाँ पर उन पर हमला हुआ है, पास में एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर 11 बजे से हजारों की संख्या में लोग जमा थे। पुलिस के पास इनपुट्स था कि इस तरह का घटना हो सकता है। क्या लगता है कि सिक्योरिटी लैप्स था पूरा? देखिए, एक सिक्योरिटी लैप्स तो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, हालांकि बंगाल तो ये वीडियो चला रहा है ना, जी। ठीक है, आप अपने कमेंट्स में ये डिस्कस करिए, आप वहां पर कमेंट्स में ये डिस्कस करिए कि ये सिक्योरिटी लैप्स था, प्री प्लान था, क्या था, आप एक बार डिस्कस करिए। एक सिग्नेटरी, एक साइन को लेके भी ये लड़ाई पीटी हो रहा है, क्या जी। चीज को लेके, सबके घर में सीआईडी चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर वहां पर, अगर आप कह रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, अगर आप कह रहे हैं कि वहां पर 1000 की तादाद में कम्युनिटी हॉल में लोग छिपे हुए थे, तो मैं पुलिस से पूछना चाह रहा हूं कि आपको इस बात की नॉलेज थी कि नहीं थी, और अगर थी तो आपने क्या किया, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? सवाल तो बनता है ना कि आपको कैसे, जैसे जैसे तृणमूल कांग्रेस पावर में जब था, आज से जी। 1-1.5 महीने पहले जब पावर में था, तो हर चीज तो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आता था ना, चाहे टीएमसी वो कंट्रोल करता था सिक्योरिटी उस लैब्स, दम। चाहे वो सिक्योरिटी लैब्स हो, चाहे वो कोई भी चीज के लिए हो। अगर वो इतने बड़े टीएमसी वाज फुटबॉलर, रिस्पांसिबल फॉर दैट। एग्जैक्टली, इतने बड़े फुटबॉलर आए थे, ठीक है, मेसी वर्ल्ड आए के थे। मेसी आए थे, तो ये जिम्मा किसके ऊपर पड़ा? टीएमसी टीएमसी के। के ऊपर ही पड़ा। जी। किसको ब्लेम किया गया था? टीएमसी को ब्लेम किया गया था कि भाई तृणमूल कांग्रेस फेलियर है, हर चीज में तृणमूल कांग्रेस फेलियर है, कि पुलिस को नहीं संभाल पाया, पुलिस वो नहीं संभाल पाया। तो आज जनता, आप जनता से पूछिए ना कि आज क्या हुआ और कल क्या होगा। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये डेमोक्रेसी में ये चीज अच्छी नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए थी साहब, दिस इज नॉट गुड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफुर रहमान, टीएमसी के विधायक, जिन्होंने खास तौर पर और इससे पूरे घटना की निंदा की है। तौसीफ साहब, आपका हालात बंगाल न्यूज़ तक इंडिया से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।